Hello everyone, very good morning. Welcome back once again. I'm back with a new topic and that is preposition. आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो कि है प्रीपोजिशन. अब प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश ग्रामर में. I should tell you one thing. This is the key of English grammar. प्रीपोजिशंस आपको हर जगह यूज होते हुए दिख जाएंगे इजीली. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रीपोजिशन से. प्रीपोजिशन जैसा कि इसके नाम से हमको पता चलता है, इसका मीनिंग क्या होता है. अगर मैं इसको प्री प्लस पोजिशन ऐसे लिखता हूं, यानी मैंने किया प्रीपोजिशन को दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया. ठीक है, फर्स्ट वन इज प्री, सेकंड वन इज पोजिशन. अब प्री का मतलब होता है पहला, ठीक है, पहला, और पोजिशन का मतलब होता है अवस्था. यानी इसका मतलब क्या निकला, यानी प्रीपोजिशन किसी भी नाउन से हमेशा पहले यूज होता है. इज इट क्लियर? प्रीपोजिशंस आर यूज्ड बिफोर अ नाउन. प्रीपोजिशंस किसी भी नाउन से पहले होगा, यानी इसका जो प्लेसमेंट होगा वो किसी भी नाउन से पहले होगा. और इसीलिए प्रीपोजिशंस एक कनेक्टर की तरह, यानी रिलेट करने वाले, जोड़ने वाले, संबंध बताने वाले की तरह यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिख दिया कार और राम, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कार क्या हो गया, एक नाउन हो गया, राम क्या हो गया, एक नाउन हो गया. यानी राम और कार के बीच में जो संबंध बता रहा है वो क्या है, ऑफ. कार ऑफ राम, इसका मतलब क्या हो गया, राम की कार. इज दैट क्लियर? कार ऑफ राम, राम की कार, यानी कार और राम के बीच में जो संबंध बता रहा है वो है ऑफ. ऑफ इज द प्रीपोजिशन जो दो नाउन्स के बीच में रिलेशन बताता है. कार किसकी है, राम की है. इज दैट क्लियर? अब राम से पहले क्या है, ऑफ. जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, प्रीपोजिशन यानी किसी भी नाउन से पहले इनकी पोजीशन होती है और जो दो नाउन्स को रिलेट करते हैं उनके बीच में संबंध बताते हैं. इज दैट क्लियर? वो सारे के सारे प्रीपोजिशंस कहलाते हैं. इज दैट क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज हम लोग पहले पढ़ेंगे एच और इन के बारे में. आप हमेशा से पढ़ते भी आ रहे हैं, यूज करते भी आ रहे हैं. आज कुछ थोड़ा स्पेशल तरीके से पढ़ते हैं, यूज ऑफ एच एंड इन. सबसे पहले मैं शुरू करता हूं एच से. यूज ऑफ एच. एच का यूज कहां कहां होता है और किस तरीके से होता है, ये सारी बातें इस वाले वीडियो में हम लोग आज सीखेंगे. तो मैंने पहले बता देता हूं आपको कि एट का यूज कहां होता है. ठीक है, देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम. एट इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम. निश्चित समय के लिए जब हमको समय निश्चित दे रखा हो तो इन दिस केस वी विल यूज एट. हम लोग एट का यूज करते हैं. एग्जांपल से मैं अभी आपको समझाऊंगा, पहले हम लोग देख लेते हैं कि एट का यूज कहां कहां हो सकता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल, दिस इज यूज before smaller places. यानी जो छोटी जगह होती है, छोटी जगहों के स्थान, जो छोटे प्लेसेस होते हैं, जो छोटे टाउन्स होते हैं, जो छोटे सिटीज होते हैं, जो छोटे जो विलेजेस होते हैं, यानी स्मॉलर प्लेसेस, यानी छोटे स्थानों के नामों से पहले भी हम लोग एट का यूज करते हैं. थर्ड वन, और इसका यूज कहां होता है, पॉइंट ऑफ प्लेस. यानी मान लीजिए हमें किसी का स्थान पता है कि कोई भी उसका निश्चित स्थान के बारे में अगर हमको पता है तो उससे पहले भी पॉइंट ऑफ प्लेस के तौर पर हम लोग एट का यूज करते हैं. ठीक है, अब मैं वन बाय वन एग्जांपल से आपको इनके बारे में समझाऊंगा, इनके बारे में बताऊंगा. ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले हम लोग कहां से, पॉइंट ऑफ टाइम से, कि पॉइंट ऑफ टाइम के केस में इनका यूज कैसे होता है. फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा he will meet me at 6 p.m.
यानी वह मुझे 6 बजे मिलेगा। तो 6 PM क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, यानी एक निश्चित समय हो गया। जब भी निश्चित समय की बात की जाएगी, जैसे 6 PM, 2 PM, 2 AM, यानी रात के जो 2 बजते हैं वो मॉर्निंग के ही होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, 2 AM ही बोला जाता है उनको। इज दैट क्लियर? तो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उससे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, एट प्रेप का यूज करते हैं। याद रखिएगा हमेशा, उससे पहले कौन से प्रेप का यूज होगा, एट का यूज होगा। सेकंड मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड मैंने आपको बताया था बिफोर स्मॉल प्लेसेस। फॉर एग्जांपल आप लोग हमेशा बोलते हैं, जैसे आपके किसी कोई गांव का नाम होगा तो हमेशा हमारी गलती क्या होती है, हम लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं, आई लिव इन दैट, आई लिव इन देयर, आई लिव इन देयर, आई लिव इन वेयर, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी आप में से बहुत सारे लोग होते हैं आई लिव इन प्रागपुरा। ये बिल्कुल गलत है। प्रागपुरा इज अ स्मॉल विलेज। प्रागपुरा एक छोटा सा गांव है और जितने भी स्मॉलर प्लेसेस होते हैं उनसे पहले हम लोग एट का यूज करते हैं। अब आप सोच रहे हो तो बड़े जो शहर होंगे या बड़ी जो जगह होंगी उनसे पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं। उनसे पहले हम लोग इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आई लिव एट प्रागपुरा इन जयपुर, यानी मैं जयपुर में प्रागपुरा में रहता हूं। इज दैट क्लियर? प्रागपुरा इज अ स्मॉलर प्लेस, दैट्स व्हाई आई यूज एट। इसीलिए मैंने एट का यूज किया है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था बिफोर स्मॉलर प्लेसेस, छोटी जगहों के स्थानों के नाम से पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा शहर हो गया, कोई मेट्रो सिटी हो गया, उससे पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, इनका। इसीलिए मैंने यहाँ इनका यूज किया है, मैंने एट का यूज नहीं किया। समझ रहे हैं आप लोग? यहां से दो चीजें हमारी क्लियर हो गई। जब भी किसी बड़े शहर से पहले हम लोग प्रेप का यूज करेंगे तो वहां हम लोग इन का यूज करेंगे। किसी छोटे टाउन से पहले, किसी छोटे शहर से पहले, या जो गांव वगैरह होते हैं हमारे, उनसे पहले हम लोग एट का ही यूज करते हैं। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आई लिव I live at Jaipur in India। अब यहाँ कोई आपको एरो दिख रहा है, I live at Jaipur in India। अब यानी मैं भारत में कहाँ रहता हूँ, जयपुर में रहता हूँ। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया में जयपुर में रह रहा हूँ तो हम लोग एट का यूज करेंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग किसका यूज करेंगे, इनका ही यूज करेंगे। बिकॉज जयपुर इज अ बिगर प्लेस। जयपुर एक बड़ा शहर है, बड़े स्थान का नाम हो गया, इसीलिए हम लोग यहाँ भी इन जयपुर और इन इंडिया करेंगे। ठीक है, आई लिव इन जयपुर इन इंडिया, मैं भारत में जयपुर में रहता हूँ। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब दूसरा, जैसे हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे थे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एक और एग्जांपल है। जैसे मेरे पास आई विल रिटर्न टू होम एट दिवाली। आई रिटर्न टू होम एट दिवाली, मैं दिवाली पर वापस घर आऊंगा। तो ये जो दिवाली है ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, निश्चित समय हो गया। अब दिवाली साल में एक बार आती है, निश्चित समय हो गया, इसीलिए मैंने इसका किसका यूज किया, एट का यूज किया। अब हम लोग यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं, हम लोग ऑन का यूज करते हैं। ऑन का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, हमको बताया गया है ऑन का मतलब होता है परसे। तो हम लोग ऐसा सोच लेते हैं मैं दिवाली पर घर आऊंगा, आई विल रिटर्न टू होम एट दिवाली की जगह हम लोग ऑन दिवाली कर लेते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत होता है। ऑन का यूज हमेशा जो डेज के नेम्स होते हैं, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है, इस तरीके से होता है। वहां हम लोग एट का यूज नहीं करते, वहां हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। बट यहाँ ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, निश्चित समय की बात हो गई, क्योंकि दिवाली साल में एक बार आता है, इसीलिए हम यहाँ पर एट का यूज करेंगे, ना कि ऑन का यूज करेंगे। ये जो ऑन वाली गलती हम लोग करते आ रहे हैं ना बचपन से, ये आज के बाद हमको बिल्कुल छोड़ देनी है। हमको याद रखना है कि हम लोग किसका यूज करेंगे, एट का। बिकॉज अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, एट इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए। एट दिवाली, एट होली, एट दशहरा, ठीक है, एट रक्षाबंधन, एटसेट्रा एटसेट्रा, हम लोग ऐसे यूज करेंगे इसको। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ प्लेस।
होता है निश्चित समय के लिए, ऐसे ही पॉइंट ऑफ प्लेस का मतलब होता है निश्चित जगह के लिए, निश्चित स्थान के लिए। अब निश्चित स्थान के लिए किस केस में यूज होगा, एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा someone is knocking on door। Someone is knocking on door, कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है। यहां एरर क्या है, एरर बताइए मेरे को। ऑन नहीं आएगा। जब आपको पता है कि कोई है जो दरवाजे पर ही खटखटा रहा है, सो जब आप ये चीजें आप डिटरमाइंड है, आप सर्टेन है इस बारे में कि कोई व्यक्ति है जो दरवाजे पर खटखटा रहा है, तो दरवाजा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ प्लेस हो गया। इसीलिए हम लोग इसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, ना कि ऑन का। Someone is knocking at door, कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है। अगर मान लीजिए अब कोई रोड पर खड़ा हो, क्या उसके लिए भी हम लोग एट का यूज करेंगे। Someone is walking at road, कोई रोड पर टहल रहा है। Someone is walking on road, कोई रोड पर टहल रहा है, उसकी डायरेक्शन कहाँ है, उसका प्लेसमेंट कहाँ है, हमको नहीं पता, ठीक है। दैट्स वाई वहां पर हम लोग ऑन का यूज करते हैं। बट लेकिन अगर कोई भी बिल्कुल दरवाजे पर है, उसकी पोजीशन कहाँ हो गई, वो दरवाजे पर है, तो वो दरवाजे को खटखटा रहा है, तो हम डिटरमाइंड है, हमको पता चल गया, हम लोग श्योर है, निश्चित है उसके बारे में कि कोई दरवाजे पर ही है और उसको खटखटा रहा है। दैट्स व्हाई वी विल यूज एट। तो बेसिक जो मेरा मतलब था आपको समझाने का वो यही था कि जब भी पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ प्लेस की बात होगी तो हम लोग उससे पहले एट का यूज करेंगे। और जो स्मॉलर सिटीज, स्मॉलर टाउन या स्मॉलर प्लेसेस होते हैं, गांव के नाम हो गए, छोटे कस्बों के नाम हो गए, छोटे शहरों के नाम हो गए, तो उनसे पहले हम लोग एट का यूज करते हैं। जस्ट मेक श्योर ऑफ इट, ठीक है, इसको हमेशा से याद रखिएगा। दूसरा, अब फॉर एग्जांपल मैंने बोला सुगर इज सोल्ड एट रेट 60 पर किलो। चीनी 16 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेची जाती है। तो जब भी दर की बात होगी, रेट मींस क्या होता है, दर, यानी जब भी किसी की बात होगी, रेट की बात होगी, दर की बात होगी, यानी कोई जो फिक्स प्राइस होगा किसी भी चीज का, यानी चीनी 16 रुपए किलो बेची जा रही है, चावल 20 रुपए किलो बेचा जा रहा है, पेट्रोल 70 रुपए किलो बेचा जा रहा है, ठीक है, या कोई भी गाड़ी की स्पीड जो किसी निश्चित स्पीड पर चल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसे बोला कार इज रनिंग एट 70 किलोमीटर पर कार इज रनिंग एट 70 किलोमीटर पर आवर, यानी कार की जो स्पीड है वो कितनी है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये भी स्पीड यानी उसका रेट हो गया, उसकी दर हो गई। कार कितनी स्पीड से चल रही है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। चीनी 16 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेची जाती है। तो यानी जहां भी रेट की बात होगी, जो फिक्स प्राइस हो गया, फिक्स स्पीड हो गई, तो उस केस में भी हम लोग एट का यूज करते हैं। याद रखिएगा, हम ऐसे नहीं बोलेंगे कार इज रनिंग ऑन 70 किलोमीटर पर आवर। हम लोग यही गलती करते हैं, एट और ऑन में हमको कंफ्यूजन रहता है। कैसे कि कार इज रनिंग ऑन 70 किलोमीटर पर आवर, यानी कार जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो ऑन नहीं, हमको एट का ही यूज करना है। इज दैट क्लियर? यानी जब भी रेट की बात होगी, स्पीड की बात होगी, जो फिक्स होगी, वहां पर हम लोग एट का यूज करेंगे, हम लोग ऑन का नहीं करेंगे। यहां भी हम लोग क्या करते हैं, शुगर इज सोल्ड, बाय कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब बाय का यूज नहीं करते, इसकी जगह हम लोग एट का ही यूज करेंगे। बाय का मतलब क्या हो गया, शुगर जो चीनी है 16 रुपए किलो के द्वारा बेची जाती है या 16 रुपए किलो बेची जाती है। बाय का मतलब होता है बाय थ्रू अ मीडियम, किसी के द्वारा होना, किसी के द्वारा किया जाना। पैसे में हम लोग पढ़ रहे थे ना, बाय फॉर इनडायरेक्ट फॉर्म के लिए यूज होता है। इज दैट क्लियर? दैट्स व्हाई शुगर इज सोल्ड एट रेट 60 पर किलो, यानी जो चीनी है वो 16 रुपए किलो प्रति के हिसाब से बेची जाती है, यानी उसका जो रेट है, जो उसकी दर है वो कितनी है, 16 रुपए प्रति किलो। तो जब भी रेट की बात होगी, स्पीड की बात होगी फिक्स, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। अब ये भी तो एक तरह से रेट हो गया ना, यानी जो स्पीड है उसका रेट क्या है, उसका दर क्या है कि
कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कार जो है चल रही है। इज दैट क्लियर? तो इस केस में भी हम लोग किसका यूज करते हैं? एट का ही यूज करते हैं। आई होप अब एट का यूज कहाँ किया जाता है अब आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम यानी जो निश्चित समय होता है उनसे पहले भी हम लोग एट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एट 6 PM हो गया, एट 2 PM हो गया, ठीक है, एट नून हो गया, एट डॉन हो गया, एट डस्क हो गया। अब आप समझ रहे होंगे एट नून यानी वैसे तो हम लोग इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग ऐसे यूज करते हैं, बट एट नून और एट डस्क क्यों कर रहे हैं? एट नून का मतलब होता है ठीक दोपहर 12 बजे का समय, उसको नून बोला जाता है, यानी ना 1 सेकंड इधर ना 1 सेकंड उधर, दैट इज कॉल्ड नून। अब डस्क या डॉन क्या होता है? देखिए डॉन होता है सूरज निकलने से पहले वाला समय, यानी सूरज नहीं निकला है उससे जो पहले वाला समय है, ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो गई। डॉन का मतलब होता है भोर का समय, जब सूरज नहीं निकलता है, DAWN। इज दैट क्लियर? तो उससे पहले भी हम लोग एट का ही यूज करते हैं, जैसे एट नून हो गया, एट डॉन हो गया, DAWN। अब नून और डॉन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। नून का मतलब ठीक 12 बजे का समय, जो दोपहर के 12 बजते हैं उसको हम लोग नून बोलते हैं। 1 सेकंड ना आगे ना 1 सेकंड पीछे, दैट्स व्हाई ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, इसलिए हम लोग एट नून का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट है मेरा एट डॉन। डॉन का मतलब होता है यानी सूर्य के उगने से पहले वाला समय, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, यानी सूर्य के जो उगने से पहले वाला समय होता है उसको हम लोग एट डॉन बोलते हैं। बट हम एट इवनिंग, एट मॉर्निंग ये नहीं यूज करते, वहां पे हम लोग इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग यूज करते हैं, क्योंकि वो होल पीरियड ऑफ टाइम की बात हो जाती है, यानी इवनिंग का सारा समय आ गया, मॉर्निंग का सारा समय आ गया। यानी अब आप लोग जानते होंगे रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे से पहले तक हम लोग क्या AM लिखते नहीं लिखते? AM किसके लिए यूज करते हैं? हम लोग मॉर्निंग के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे से पहले तक हम लोग किसका यूज करते हैं? PM का यूज करते हैं। तो यानी वो सारा, और इवनिंग के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? PM का। यानी वो एक पीरियड ऑफ टाइम की बात हो, इसलिए हम लोग इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग का यूज करते हैं। बट पॉइंट ऑफ टाइम की जब बात होगी तो हम लोग सिर्फ एट का यूज करेंगे, तभी मैंने एट नून और एट डॉन का यूज किया है। एट नून यानी दोपहर के ठीक 12 बजे का समय, और एट डॉन यानी सूर्य के निकलने से पहले वाला समय जो है। अब सूर्य जो निकल गया तो फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम तो रहा ही नहीं, तो यानी जब तक सूर्य नहीं निकल रहा है और उससे पहले वाला जो समय होगा उसके लिए हम लोग एट डॉन का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए, यानी कोई दरवाजे पर है, यानी हमको अगर किसी का प्लेस पता है सही रूप से, निश्चित रूप से, अगर हम डिटरमाइंड है तो उससे पहले हम लोग एट का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बिफोर ए स्मॉलर प्लेसेस वी विल यूज एट, यानी छोटी जगहों के स्थानों के नामों से पहले, छोटे शहर हो गए, छोटे टाउन्स हो गए, छोटे गांव हो गए, उनसे पहले, यानी जो गांव वगैरह होते हैं वो तो छोटे होते हैं ऑलरेडी, यानी स्मॉलर प्लेसेस में ही आ गए, उनसे पहले हम लोग किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। दूसरा रेट के लिए, यानी चीनी कितने रुपए किलो बेची जाती है, गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब भी रेट की बात होगी, दर की बात होगी, तो हम लोग उससे पहले भी एट का यूज करेंगे। ये था एट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इनको या ऑन को, ठीक है? तो उसके लिए देखते रहिए प्रीपोजिशंस, यानी प्रीपोजिशंस। अब मैं समझता हूं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था वीडियो के, कि प्रीपोजिशंस इज वेरी मच फॉर इंग्लिश ग्रामर, यानी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होगा और बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी होते हैं इनके यूज से रिलेटेड। तो अच्छे से वीडियो को देखिएगा और चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो अब आप सॉल्व कर पाएंगे, और आपको इन, एट और ऑन, जैसा कि मैंने इनके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि हम लोग गलतियां क्या करते हैं, एट की जगह हम लोग ऑन का यूज कैसे कर लेते हैं, उस सेंस में वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो वहां पे हमको ऑन नहीं एट का ही यूज करना है, ठीक है? जो बचपन से हम लोग गलतियां करते आ रहे हैं, शायद अब वो सारी गलतियां हम लोग नहीं करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और चीजों को समझने की, पढ़ने की और सीखने की कोशिश करिएगा। रटने की नहीं कि पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, पॉइंट ऑफ प्लेस आ गया, स्मॉलर प्लेसेस से पहले कर लेंगे, नहीं। आपको पूरा कंसेप्ट समझना है कि किस तरीके से यूज होता है। अगर रट लेंगे ना कि छोटे स्थान आ गया तभी एट लगाएंगे, वैसे नहीं, आपको समझना होगा कि ये पूरा कंसेप्ट क्या है। इज इट क्लियर? I hope you will like that video. Keep learning, keep watching, and we will cover something maybe in or on in the next video. So तब तक देखते रहिए मेरा न्यूज़ चैनल। Have a good day. Take care. Bye bye.